चलो, पिछले वीडियो में हमने स्ट्रिंग के बारे में सीखा था कि स्ट्रिंग क्या होता है, उसे डिफाइन कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग क्या होता है, एंड इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अब वही सारी चीज़ें हमें इंटीजर के बारे में सीखना है। हमारा पहला सवाल है कि भैया इंटीजर क्या होता है। तो पहले उस सवाल के बारे में सीखते हैं। तो इंटीजर होता है कि भाई हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया। अब अगर इंटीजर है तो मैंने एक n कर दिया वेरिएबल का नाम, और इसका इंटीजर 1 2 3 4 ये कर दिया। और मैंने क्या किया, पिछली वीडियो जिसने देखी है उसको पता है कि किसी भी वेरिएबल का अगर टाइप जानना है मुझे, तो मैं प्रिंट के अंदर टाइप फंक्शन लिखता हूँ और उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम मैं पास करता हूँ। तो ये चीज़ मुझे वो वेरिएबल किस टाइप का है बता देती है। तो ये मुझे बताएगा कि भैया ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इंटीजर है वो 1 2 3 4। तो मुझे किसी ने पूछा कि इंटीजर क्या होता है, तो पहली चीज़ है कि उसमें नो सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। तो इंटीजर पास करने के लिए आपको सिंगल कोट और डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है। ओके। दूसरी चीज़, नो अल्फाबेट्स। समझाता हूं, सुनो सिर्फ। नो जीरो एट फर्स्ट। समझा नहीं, रुको समझाता हूं। पहले समझो कि ये रूल्स है। ये रूल्स को ना मैं थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट का मतलब होता है कि जो चीज़ रन नहीं करनी है। तो पहला रूल क्या बनाया हमने कि नो सिंगल कोट डबल कोट्स। सही है। अगर मैं इसे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर पास कर दूंगा तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये सही है। अगर आपको कोई चीज़ एज ए इंटीजर बोल के कंसीडर करनी है या पास करनी है तो उसे कोट्स के अंदर रखना बेवकूफ़ी होगी। दूसरा रूल है कि वहाँ अल्फ़ाबेट्स अलाउड नहीं है। तो इंटीजर का मतलब होता है कि नंबर छोड़ के आप कोई भी चीज़ पास करोगे बिना कोट्स के, मतलब ये बिना कोट्स के ये, तो ये क्या क्या करेगा, ये देख लेते हैं भाई। ये बोलेगा कि नेम UUY इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है इंटीजर अगर कोई आदमी कोई पर्सन पास कर रहा है तो वो सिर्फ नंबर चाहिए, वो सिंगल और डबल कोट्स में नहीं चाहिए। अल्फाबेट्स आप यूज नहीं कर सकते। सही है। दो रूल तो समझ गया मैं। तीसरा रूल, नो जीरो एट फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, देखो समझाता हूं मैं। 1 2 3 है, फिर से रन करो। क्या है ये बोलता है कि 1 2 3 ये जो है ये एक इंटीजर है। लेकिन अगर पहला एलिमेंट आपने जीरो पास कर दिया, मतलब 0 1 2 3, और अगर आप इसको रन करोगे तो ये क्या बोलेगा, देखिए, लीडिंग जीरोज इन अ डेसिमल इंटीजर लिटरल्स आर नॉट परमिटेड। मतलब इंटीजर पास करते समय कभी भी पहला एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। 1 2 3 आप कितना भी बड़ा दे सकते हो, देखिए कितना भी बड़ा दीजिए, इसे रन कीजिए, ये इसको इंटीजर ही कंसीडर करेगा। लेकिन अगर आपने पहले जीरो रख दिया और पास कर दिया तो ये आपको एरर देगा, बोले क्या कि भैया पहले जीरो मत रखो। तो मुझे पहली चीज तो पता चल गई आज कि इंटीजर किसे कहते हैं। कोट्स में पास नहीं करना है, अल्फाबेट्स नहीं देना है, जीरो पहले नहीं रखना है, सिर्फ इंटीजर या मतलब नंबर रखने हैं। तो चलो ये चीज तो पता हो गई। अब थोड़ा दूसरा देखते कि भैया ये इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि भाई एड्रेस। हमने कहा था कि जो भी वेरिएबल है इसके अंदर जितने एलिमेंट है उन सबका एड्रेस। तो इसके अंदर एलिमेंट कौन है, एलिमेंट्स है 1 है, 2 है, 3 है। इनका एड्रेस क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। एड्रेस का मतलब होता है इंडेक्स। 1 पहला है, हमने देखा था पिछले वीडियो में। कंप्यूटर भाई साहब को
भाषा जो है, काउंटिंग जो है, वो जीरो से स्टार्ट होती है उनकी। तो इसका पहला एलिमेंट का एड्रेस होगा जीरो, दूसरे एलिमेंट का एड्रेस होगा वन, तीसरे एलिमेंट का एड्रेस होगा टू। लेकिन ये इंडेक्सिंग किस में अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है, ये इंडेक्सिंग अलाउड नहीं है इंटीजर के बारे में। कैसे? चलिए देखते हैं। किसी भी चीज को करके देखो, देखते हैं, गलत है तो गलत है। इसने कहा है कि इंडेक्सिंग अलाउड नहीं है। जिसने पिछला वाला वीडियो देखा होगा उसको पता है, अगर मुझे किसी ने कहा होता कि भैया पहला एलिमेंट प्रिंट करो, तो मैं जाता यहाँ, मैं देखता कि भैया अच्छा 1 2 3 ये टोटल एलिमेंट, ये टोटल वेरिएबल है, इसका पहला एलिमेंट वन है, इसका एड्रेस, इसका इंडेक्स जीरो है, मैं यहाँ जीरो रखता और इसको ही प्रिंट करता, तो मुझे एक्सपेक्टेड क्या है आउटपुट? मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि मुझे जीरो आंसर आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा। क्यों? देख लो, देखिए, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। इसका मतलब होता है कि स्ट्रिंग की तरह आप इंटीजर को, स्ट्रिंग की तरह इंटीजर को इंडेक्सिंग दे नहीं सकते। तो यह बिग वर्ड्स में नॉट अलाउड, इंडेक्सिंग इंटीजर के मामले में अलाउड नहीं है। ये चीज भी समझ में आ गई हमें, बहुत सही है। अब तीसरी चीज है इम्यूटेबल। देखते हैं क्या है इसका आंसर। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? हमने अभी देखा था कि किसी भी वेरिएबल के अंदर जो एलिमेंट्स है उसे किसी और एलिमेंट से रिप्लेस करना। जैसे 1 2 3 में, इन 1 2 3 रिप्लेस फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1/8। तो हमें सवाल दिया है कि भैया 1 2 3 एक इंटीजर है, इसमें जो पहला एलिमेंट है वो वन है, इसको 8 से रिप्लेस करो। तो हमारे लिए बहुत इजी है। पहला एलिमेंट किसका है? n का है। पहला एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है? हमेशा जीरो। जीरो का एड्रेस या इंडेक्सिंग कहते हैं, वो हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में पास करते हैं। उसे क्या करना है? ऑलरेडी वो वन है, उसे रिप्लेस 8 से करना है, तो उसके आगे हमने 8 लिख दिया। और अगर हमें एक्सपेक्टेड है कि वो बदल जाए, मतलब हमें लगता है कि उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका आउटपुट आएगा 8 2 3, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख लीजिए, देखिए, इंटीजर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब है कि आप इंटीजर में जाके किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स लिख के उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब इम्यूटेबल है क्या? यस, वी कैन नॉट चेंज एनी ऑफ द एलिमेंट, इसे कहा जाता है इम्यूटेबल। तो इंटीजर के बारे में हमने जो चीज़ें सीखी है वो हम थोड़ा सविस्तर विस्तार से देख लेते हैं। पहली चीज देखा या देखी हमने, सिंगल कोट्स कॉमा डबल कोट्स में हमें पास नहीं करना है, नॉट अलाउड। सही है। उसके बाद क्या देखा हमने? अल्फाबेट्स अलाउड नहीं है, वो भी देखा हमने। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट जीरो नॉट अलाउड, ये भी देखा हमने। इंडेक्सिंग अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है, इंडेक्सिंग अलाउड नहीं है, ये भी देखा हमने अभी। उसके बाद क्या देखा हमने? उसके बाद इम्यूटेबल। यस, इट इज, इट इज इम्यूटेबल। इसका मतलब लिखा है मैंने कि वी कैन नॉट चेंज एनी ऑफ द एलिमेंट और वी कैन नॉट रिप्लेस इट बाय एनी अदर
एलिमेंट। तो इंटीजर के बारे में बहुत इजी है स्ट्रिंग से कि नंबर है, अल्फ़ाबेट्स नहीं है, कोड्स नहीं है, पहला स्थान का एलिमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जो बाकी के डेटा टाइप्स हैं इसके बारे में हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।